हेलो ज्योतिष मित्रों और सभी बिगनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। राधे राधे। तो चलिए आज हम कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मेन कोर्स लाने का मकसद ये है कि इस कोर्स को आप करने जाओगे मार्केट में तो लगभग आपको 15 से 25 साल लग जाते हैं। ठीक है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, बट मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब के चैनल से पढ़ा रहा हूँ, तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, मैं उस सर्टिफिकेट लेवल का आपको पढ़ा सकता हूँ यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मेरे इस कोर्स में इतनी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, उपाय से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के टाइम इवेंट तक हर चीज़ के हर बारे में कोर्स में पढ़ा दिया जाएगा। 2-4 वीडियो मैंने डाला है पहले से भी, आप देखना उसको। तो उसमें एक एडवांस लेवल का ही मैं प्रोडक्ट करके बताया हूँ जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। लोग थोड़ा सा दिखा करके चीज़ें बताते हैं, ऑफलाइन बता देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बता देते हैं, बट वो ऐप में डाल के कैसे प्रोडक्शन करना वो बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मेरे कोर्स से जुड़िए। और डे 1 का क्लास है, जैसा कि आपको ये स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है, कि आगे कैसे हमको देखना है, आगे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आज का मेरा क्लास रहेगा कि 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह के बारे में जानेंगे और 9 ग्रह कैसे देखते हैं कुंडली में, किस प्रकार आता है, कहाँ से हम जान पाएंगे कि 9 ग्रह होते हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान्यता है जो ज्योतिष में पढ़ा जाता है, जो वैदिक ज्योतिष है, तो ये 7 ग्रह जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रह ये एक्चुअल में आकाश में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये दूसरा स्लाइड आ गया। तो देखिए, सूर्य सूर्य ग्रह ये राजा कहा जाता है, इसको राजा भी कहते हैं लोग। समझने के लिए एक राजा है, जैसे सूर्य ग्रह जिसका कुंडली में अच्छा रहेगा उसका शरीर एक राजा की तरह, शरीर की बनावट, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट आदि चीज़ें होती हैं जो एक राजा के अंदर का कैरेक्टर होता है। सेम कंडीशन होता है मून चंद्रमा। चंद्रमा जैसे रानी, रानी का गुण होगा, इसमें कैरेक्टर होगा रानी की तरह, उनका बात व्यवहार, कूल माइंड, प्रॉपर्टी उनको में अच्छा लालसा रहता है, ज्वेलरी का खास चीज़ वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं। संतान जैसे दे संत जिसका मून खराब रहेगा संतान में दिक्कत आ सकती है, तो इस संतान के भी कारक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे मंगल, मंगल जो होता है सेनापति, मंगल का क्या कैरेक्टर हो सकता है। मंगल जैसे होता है कि किसी आदमी के अंदर मंगल खराब है, तो सेनापति का क्या है कि भाई जो मन में ठान लिया वो करेगा, चाहे वो अपनी जान भी दे दे लेकिन लड़ेगा। सेम किसी आदमी के पास मंगल खराब हो गया तो उसका क्या होगा, उसका ये नेचर हो जाएगा कि वो आलसी हो जाएगा, जो विपरीत हो जाएगा। तो ये समझिए। फिर मरकरी राजकुमार, ठीक है, बुध राजकुमार यानी एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे की तरह बिहेवियर होते हैं जिसका मरकरी ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। तो ठीक है, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे को सब लोग प्यार करते हैं, तो मरकरी जिसका अच्छा रहता है तो उसका बहुत अच्छा होता है। आगे हम प्रिडिक्ट करेंगे मरकरी से हम क्या क्या प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, तो मरकरी के अकॉर्डिंग हम बुध के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं। सेम जुपिटर है, जुपिटर है बृहस्पति, इसको मंत्री यानी ज्ञान भी कहते हैं, साधु भी। तो जैसे देखोगे आपने पहले सीरियल रामायण महाभारत आता था, तो जितने भी साधु होते थे तो राजा जो भी डिसीजन लेता था तो वो उनसे पूछ के ही लेता था। ठीक है, तो इनके पास अथाह ज्ञान होता है, हर चीज़ का अनुभव होता है, तो इनको एक मंत्री पद दिया गया है। ठीक है, राजा के कारण राज दरबार में इनका काम। वेनस ये भी एक प्रकार के मित्र हैं, मंत्री हैं, सॉरी मंत्री हैं। ठीक है, इनको भी एक मंत्री माना जाता है, लेकिन ये मंत्री जो है ना वेनस, ये बोला जाता है राक्षसों के शुक्राचार्य, आदि शुक्राचार्य जो गुरु थे उसी टाइप के ये हैं। तो ये वेनस जो है ना, इनको क्या मतलब है, मंत्री तो हैं ही, इनसे भी सजेशन लिया जाता है, बट ये विलासता, धन,
सेक्स मतलब पत्नी से रिलेटेड हो गया ना, तो ये सेक्स के भी कारक है, जिसका विनाश खराब होगा उनके संतान में भी दिक्कत आएगी, शादी में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल। तो इनका मेन चीज ऐसो आराम चाहिए भाई, बिजनेस जिसका एक्टिवेट है उनको धन दौलत खूब आराम फरमाते हैं लोग। जैसे उनको छोटे लोगों से मिलना थोड़ा सा, वो अपने आप को ये वातावरण नहीं फील करते हैं। तो बिजनेस का कारण सैटर्न शनि, शनि देव का आप लोग सभी लोग नाम सुना ही होगा। शनि देव होते हैं सेवा का काम करते हैं, न्याय का काम करते हैं, न्यायाधीश है। वो जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा, जो बुरा काम करता है उसके बुरा होते हैं। ये राहु और केतु ये दोनों छाया प्रतिग्रह होते हैं। जैसे भूत प्रेत कहते हैं ना कि दिखते तो नहीं है लेकिन उनका भी हिस्सा पूजा पाठ में दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब राहु केतु जो होते हैं बड़ा ये बेकार चीज है इन लोगों का। ये सब ग्रह के ही दुश्मन होते हैं। राहु तो कम होता है लेकिन ये केतु सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो इनको ड्रैगन हेड कहा जाता है, ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल। आपने देखा होगा चाइना में ना ड्रैगन का कैसा है, देखिए इसमें, ये देखिए पूरा आधा शरीर दिख रहा है, गर्दन नहीं दिख रहा है। तो आपने एक कहानी सुना होगा कि वो जब महाभारत में एक सीरियल आता था, जब समुद्र मंथन हुआ तो राक्षसों एक अमृत निकला, तो उसमें कुछ राक्षस थे और कुछ देवता लोग थे। तो सबको बोले कि नहीं, मैं हमको अमृत चाहिए, हमको अमृत चाहिए। तो विष्णु जी ने एक स्त्री का रूप धारण करके बोला कि हम सबको थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे। ठीक है, तो विष्णु जी ने बड़ा चालाकी किया कि देवताओं को वो अमृत पिलाते थे और राक्षसों को पानी। तो उसमें से एक राक्षस जो था वो क्या हो गया, एक राक्षस जो था वो देवता का रूप पकड़ के देवता में बैठ गया। तो जब विष्णु जी ने पिलाने गए अमृत तो ये पी गया। पीने के बाद इनको समझ में आया, फिर वो क्या किया, अपने चक्र से इसका गर्दन काट दिया। लेकिन अमृत जो था इसके पी तो लिया था, इसके गले से नीचे भी उतर चुका था। तो जब चक्र से काटे तो ये मुंडी जो है विष्णु जी के पांव में जाके गिर गया। तो ये राहु, तो राहु जो है कम कम दिक्कत देता है। तो मतलब राहु तो उनके चरण में गिर गया, तो इसको मतलब गुरु का भी इस पे, उनके चरण में गिरने से इस पे थोड़ा सा अच्छाइयाँ आ गई। लेकिन केतु जो है उसका शरीर वहीं गिर गया। तो केतु के शरीर गिरने की वजह से ये आध्यात्मिक हो गया। ठीक है, तो वो समझ गए ये स्टोरी। तो आपको कभी भी ध्यान में रखने का कि केतु डेंजरस होता है और राहु होता है थोड़ा चालाक होता है लेकिन अच्छा होता है। अच्छा रहेगा तो अच्छा फल देता है। केतु अच्छा हो या बुरा हो, सब में दोनों में ही बैड ही फल देता है। क्या देता है, बैड फल देता है, यानी बुरा प्रभाव देता है। चलिए, यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी। एक कहानी और है चंद्रमा के बारे में, नहीं सॉरी, उनके बारे में, शनि के बारे में। शनि को मानते हैं लोग कि सूर्य के पुत्र हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य राजा हैं तो शनि को निकाल दिए थे। तो शनि निकाल देने की वजह से शनि सबका दुश्मन हो गए। ठीक है, सबका नहीं मतलब शनि के दुश्मन, सूर्य के दुश्मन हो गए। जब इनको राज निकाल दिया गया तो बुध को ये राजकुमार घोषित करके बैठा दिए। ठीक है, बुध का कहना ये है, जब ये मैं पढ़ाऊंगा इसमें कि कौन शत्रु मित्र है तो कहानी में बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हम चलते हैं अगले सेशन पे। ठीक है, अगले स्लाइड पे तो बताऊंगा, संबंध से आप समझ जाएंगे। ठीक है, कहानी देखिए, ऐसा कुंडली आपको मिलेगा, ब्लैंक कुंडली है। तो वैसे अब घर क्या होता है, ये पहला घर माना जाता है। ठीक है, दूसरा घर ये होता है, ये तीसरा घर होता है, ये चौथा घर होता है, ये पांचवा घर होता है, ये छठा घर होता है, ये सातवां घर होता है, ये आठवां घर होता है, ये नौवां घर होता है, ये 10वां घर होता है, ये 11वां घर होता है, ये 12वां घर होता है। ठीक है, ये 12 घर तो आप समझ गए। ठीक है, लेकिन ये 12 घर जो लिखा है, एक घर कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कुंडली में कोई यहाँ सूर्य बैठ जाए।
ठीक है, यहाँ सूर्य बैठ सकता है, कहीं भी सूर्य आ सकता है। लेकिन ये जो एक घर ना, पहला घर जो बोला जाता है, पहला घर कभी चेंज नहीं होता है। सपोज दैट एक गेस्ट हाउस है, सपोज दैट एक गेस्ट हाउस है या घर है, घर में आप गए तो आपने वो घर रेंट पे ले लिया, तभी के लिए तो आप घर में रह रहे हैं। लेकिन घर तो किसी और का है ना, घर तो नहीं बदल सकता है। गेस्ट बदल सकते हैं, इसमें रहने वाले बदल सकते हैं, रास बदल सकते हैं, लेकिन ये घर नहीं बदलता। दूसरी बात, ये जो एक नंबर देख रहे हैं ना, तो जब आप ऑनलाइन कुंडली देखेंगे तो उसमें एक नंबर नहीं लिखा होगा। इसको आपको ध्यान में रखना कि पहला घर है तो पहला ही होगा, दूसरा घर है तो दूसरा ही होगा, तीसरा होगा तो तीसरा होगा, चौथा होगा तो चौथा ही रहेगा, पांच रहेगा तो पांचवा छठा रहेगा। ठीक है, अगले स्लाइड में भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने इसको बोला पहला घर और एक लाइव कुंडली लिया, इसमें 3 लिखा है। तो 3 तीसरा घर नहीं है, ये तीसरी राशि होती है। क्या होती है? ये राशि होती है। राशि राशि जब अगला लेसन में राशि ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तीसरी राशि हो गई, ठीक है। ये चौथा राशि है, तो इसको इस तरह से बोला जाएगा कि पहले घर में तीसरी राशि है, ठीक है। दूसरे घर में चौथी राशि बैठी है, तीसरे घर में यहाँ तीसरा घर है, तो यहाँ पे चौथा राशि है, पांचवी राशि है। तो पांचवी राशि किसका होता है? सिंह होता है। तो सिंह, तो इस घर का मालिक कौन होगा? सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। तो जब आप इससे कुंडली को आप एस्ट्रो सेज एक ऐप है, ऐसा आप देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा इसका सिंबल आएगा। उसमें डाल के किसी का भी डेट बर्थ टाइम निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा। तो आपको जो अभी प्रैक्टिस करना है लग्न कुंडली पर, और ऐसा बनाइए और उसमें देखिए, ये बोलिएगा जैसे तीसरा लिखे तो लिखेंगे पहला घर में तीसरी राशि है, चौथे घर में दूसरे घर में चौथी राशि है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और आज का यही सेशंस है। अब अगला दिन मैं पढ़ाऊँगा राशि, कितने टाइप की राशि होती हैं। और दूसरे जैसे पांचवी राशि है तो ये घर तीसरा है, तो तीसरे का मालिक कौन होगा? तो तीसरे का मालिक सूर्य होगा, क्योंकि राशि नंबर 5, तो 5 नंबर राशि होती है सिंह की, ठीक है। आप नेट पे भी देख सकते हैं, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सिंह की राशि हो गई, तो सिंह का मालिक कौन है? सूर्य, ठीक है। तो सूर्य कहीं भी बैठा हो, तो इस घर का मालिक सूर्य है। सूर्य यहाँ भी बैठा हुआ है, तो इसको यही कहा जाएगा कि ये तीसरे घर का मालिक है, लेकिन बैठा किसमें है? 10वें घर में बैठा है, ठीक है। और राशि कौन सी है? 12वीं राशि है, ठीक है। समझ में आया? तो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये बेसिक चीज़ें आती है, आपको रटनी है। सारी चीज़ें नहीं क्लियर होता है तो बार बार मेरे वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। रोक रोक के वीडियो देखिए, ठीक है। 3-4 बार वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐसा ही कुंडली, ऑनलाइन कुंडली जो होता है, ले करके एक एग्जाम्पल ले लेके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल में, उसको भी देख सकते हैं, कैसे मैं प्रोडक्ट करता हूँ, क्या चीज़ें बताता हूँ, एजुकेशन के बारे में बताऊँगा, लव मैरिज के बारे में बताऊँगा, डिवोर्स के बारे में बताऊँगा, मैरिज होगी कि नहीं होगी, किस डेट में होगी, वो सब फलित करना। तो ये आपको कंटिन्यूस समझिए कि 1 महीने का कोर्स लगभग रहेगा। सीखना चाहेंगे तो जल्दी भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें 99% एक्यूरेसी कभी कभी आती है। वैदिक में जाएंगे तब 70% एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप मार्केट में आज के डेट में चले जाओ तो आपको 25,000 लगते हैं। कितने लगेंगे? 25,000 रुपये लगाएंगे, तब जाके आपको 25 के लग जाएंगे पढ़ने में। मैं आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, जो भी है इसको कॉपी में लिखिए, समझिए। नहीं कुछ दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही वीडियो काफ़ी आपके लिए। अब मुझे आशा है कि आप लोग
कि ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बेल आइकन दबाइए, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। हो सकता है कल या परसों में एक और वीडियो आपको आना आएगा। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।